नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सरायकेला में हुए गोलीकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। देसी पिस्टल के साथ 4 आपराधिक कर्मी पकड़ाए। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। पत्नी, प्रेमी और सहयोगी गिरफ्तार। हत्या की बात कबूली। जुगसलाई रेलवे फाटक के पास पटरियों में मिला शव। आधार कार्ड से हुई शव की पहचान। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच प्रत्याशी कर रहे हैं जनसंपर्क अभियान। सभी ने किया जीत का दावा। और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। सिद्धगोड़ा में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन। भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। गत 17 मई को सरायकेला में हुए गोलीकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके पास से 2 देसी कट्टा और 4 जीवित कारतूस बरामद किए गए हैं। सरायकेला पुलिस ने बीते 17 मई की रात थाना क्षेत्र के तेलीसाई में हुई गोलीकांड मामले का खुलासा करते हुए 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों के नाम चंदन महतो, गोपाल महतो, गुरु प्रसाद महतो और रोनित फूत बताया जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्त में आए चंदन महतो के पास से 1 देसी कट्टा और 4 जीवित कारतूस बरामद किया है। वहीं गोपाल महतो के पास से 1 देसी कट्टा और 4 जीवित कारतूस, जबकि गुरु प्रसाद महतो के पास से 2 जीवित कारतूस और मोबाइल जब्त किया गया है। वहीं रोनित के पास से 1 मोबाइल जब्त किया गया है। इसके अलावा घटनास्थल से फायरिंग किया हुआ खोखा बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि घटना के 24 घंटे के भीतर प्रोफेशनल तरीके से पुलिस ने कांड का उद्भेदन कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। घटना के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों के बीच दहशत फैलाना था। आज 2 दिन पहले रात्रि 9 बजे के करीब सरायकेला थाना के तेलीसाई गांव है के पास हरि मंदिर है, जो कि शहर के बाहर ही है। वहाँ पे 9 बजे के करीब रात में कुछ अपराधकारियों ने एक राउंड फायरिंग की थी दहशत फैलाने के लिए अपने वर्चस्व के लिए। उसमें हमने तुरंत एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में और एक टीम का गठन किया, जिसमें सरायकेला थाना प्रभारी थे और कुछ अन्य पदाधिकारी थे। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले रोनित भोल को गिरफ्तार किया। उसके बाद रोनित भोल ने इस अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि उसका मित्र था ग्राम गुनाडी का चंदन महतो। अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने कराई थी अपने पति करमू मुंडा की हत्या। सरायकेला अनुमंडल कार्यालय के पास एक झोपड़ीनुमा घर से पिछले दिनों करमू मुंडा का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी मानी मुंडा और प्रेमी राजेश रजक को गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। सरायकेला खरसावां पुलिस ने अनुमंडल कार्यालय के समीप झोपड़ीनुमा घर में बुधवार को 55 वर्षीय करमू मुंडू हत्याकांड का खुलासा करते हुए 24 घंटे के भीतर मृतक की पत्नी मानी मुंडा और उसका प्रेमी राजेश रजक एवं सहयोगी सुशील सरदार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त प्लास्टिक की रस्सी, मोबाइल फोन आदि बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि गिरफ्त में आई मृतक की पत्नी पानी मुंडा मृतक की दूसरी पत्नी है। उसने अपने प्रेमी राजेश रजक, जो मृतक का स्टाफ था, के साथ मिलकर एक अन्य सहयोगी सुशील सरदार के सहयोग से प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की है। एक झोपड़ीनुमा घर था, इसमें करमू मुंडा की हत्या की गई और इसमें करमू मुंडा की जो दूसरी वाइफ थी मानी मुंडा, उसने ही षड्यंत्र करके अपने 2 प्रेमियों, जिसका नाम है राजेश रजक, सुशील सरदार, ये मानी मुंडा लेडीज है जो कि मृतक की दूसरी वाइफ है, इसके प्रेमी हैं। भाजपा बारेडी मंडल द्वारा बुधवार को टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वे स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। इसके पूर्व उन्होंने उप समायुक्त को भी एक मांग पत्र सौंपा था। इससे पूर्व भी इस मांग को लेकर उप समायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया था, जिस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने आंदोलन का रुख अपनाते हुए कंपनी गेट कर प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि कंपनी बाहर से लोगों को लेकर नौकरी दे रही है, जबकि कंपनी का प्रदूषण पास के युवा वर्ग झेल रहे हैं। स्थानीय युवाओं को नौकरी के नाम पर ठेका प्रथा में काम करवाया जाता है और बाहरी लोगों को लाकर स्थायी नौकरी दी जा रही है।
में आओ, युवाओं के साथ शोषण करना बंद करो, स्थानीय बस्तियों में नागरिक सुविधा बहाल करना होगा। PSPDL होश में आओ, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। आज हम लोग यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा बारेडी मंडल के उज्जवल अध्यक्ष भाई कंचन दत्ता जी, सीताराम डेरा मंडल के अध्यक्ष भाई उमेश साहू जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ कंपनी प्रबंधन को एक मांग पत्र सौंपने आए थे। कंपनी प्रबंधक के बिहाफ में हम लोग यहाँ HR के कृष्णा कुमार जी को मांग पत्र सौंपे। उस मांग पत्र के माध्यम से आज हम लोग ने कंपनी में होने वाली नियुक्ति में गड़बड़ियाँ, जिसमें स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं देके बाहर से युवाओं को लाके यहाँ कमरा दिला के आधार कार्ड बना के नौकरी दिया जा रहा है। जुगसलाई थाना अंतर्गत वीर कुंवर सिंह चौक के पास स्थित रेलवे ट्रैक में सुबह एक व्यक्ति का शव पाए जाने से वहां भीड़ जुट गई। शव की पहचान असम के रहने वाले 45 वर्षीय ज्ञान बहादुर के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जुगसलाई थाना अंतर्गत वीर कुंवर सिंह चौक के पास स्थित रेलवे ट्रैक से असम निवासी 45 वर्षीय ज्ञान बहादुर का शव GRP ने बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टाटानगर रेल पुलिस को रेलवे ट्रैक के पास शव की सूचना प्राप्त हुई, जहां टाटानगर रेल पुलिस रेलवे ट्रैक के पास पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल के दौरान मृत व्यक्ति के जेब से आधार कार्ड और ट्रेन का टिकट बरामद हुआ, जहां मृतक की पहचान 45 वर्षीय असम निवासी ज्ञान बहादुर के रूप में हुई। अनुमान लगाया जा रहा है कि रेल यात्रा के दौरान ट्रेन से ट्रैक में गिर जाने से यात्री की मौत हुई है। हम लोग को मेमो मिला कि कोई ट्रेन से रन ओवर हो गया। हम लोग स्टेशन मास्टर में दिया, उसी में हम लोग अपना आए। कुछ पता चल पाया है सर कि शव किसका है, कौन है, कहाँ है, यात्री है कि स्थानीय है? नहीं, सभी तो कोविड से आधार कार्ड मिला है। कहाँ का है ये व्यक्ति? तो ऐसे तो आसाम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत चौथे चरण में होने वाले मतदान से पूर्व प्रत्याशियों द्वारा भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। लगभग सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया है। जिला परिषद भाग संख्या 8 से प्रत्याशी बबीता मिश्रा डोर टू डोर प्रचार में जुटी है। उनके द्वारा स्लम बस्तियों में अभियान चलाया जा रहा है, जहां लोगों से मिलकर ये परिवर्तन की अपील करते दिखी। वैसे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जिसे जीतने के बाद समाधान का भरोसा उन्होंने लोगों को दिलाया। बबीता मिश्रा प्रत्याशी जिला परिषद 8 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चौथे चरण में होने वाले चुनाव में जमशेदपुर प्रखंड के जिला परिषद के प्रत्याशियों के द्वारा जनसंपर्क अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। जिला परिषद भाग संख्या 8 से प्रत्याशी डॉक्टर कविता परमार भी डोर टू डोर प्रचार में जुटी है, जहां लोगों से उन्होंने अपने पक्ष में मतदान की अपील की। भगवान के सहारे हैं हम लोग, और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से दोनों का समन्वय बहुत अच्छा बन रहा है। सहयोग और समर्थन मिल रहा है तो तापमान भी कंट्रोल में है, और उसी उत्साह से हम लोग घूम पा रहे हैं। लोगों का जो समर्थन मिलने से ना एक मन में विश्वास बनते जा रहा है और आगे हम लोग निकलते जा रहे हैं। किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको भी? सारे लोग एक उम्मीद के रूप में हमको देख रहे हैं, और जनता के मन में परिवर्तन एकदम से घर कर गया है, और सभी लोग परिवर्तन के मूड में हैं, और परिवर्तन में उन लोग विकल्प के रूप में कविता परमार को देख रहे हैं। समर्थन तो ये मिल रहा है कि परिवर्तन चाहिए, सभी को परिवर्तन चाहिए। पिछले 12 सालों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सबको परिवर्तन चाहिए, सबको परिवर्तन चाहिए। यहाँ सड़क का वैसा हाल है, गली का वैसा हाल है, नाली का वैसा हाल है, पानी का तो इतना किल्लत है कि मैंने पूछिए मत, देख के रोना आता है। तरफ से आए हुए हैं, खड़ा हो रहा है, जो भी काम बाकी है। मैं मत्स्य रमदा, वार्ड है 18, मैं मुखिया प्रत्याशी आलोक कुंगाड़ी। चुनाव निशान क्या आपका? ट्रिपल छाप है, 1 नंबर वोट है मेरा, 1 नंबर में ट्रिपल छाप है। अधूरा बाकी है काम, नाली हुआ, चौपागल है, ऐसा सारा बहुत सारा मोहल्ला में बाकी है काम। जो अधूरा बाकी है वो मैं करूँगा। इधर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में एक मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। बाबूडी में छापामारी के क्रम में भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब का खेप बरामद किए गए हैं।
उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। टीम ने सिद्धगोड़ा के बाबूडी में छापामारी कर भारी मात्रा में नकली ब्रांडेड शराब बरामद की है। सस्ती शराब को ब्रांडेड बोतलों में भरकर बेचा जा रहा था। छापामारी के दौरान टीम ने पाया कि बाहरी से सस्ती शराब को लेकर उसे ब्रांडेड बोतलों में भरकर बेचा जा रहा है। इधर टीम ने भैरागोड़ा के केशरदा स्थित पूजा ढाबा में भी छापामारी कर विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान टीम ने 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति में होटल की देखरेख करने वाला प्रेम किशोर और जनक सिंह शामिल है। जब्त अवैध शराब की कुल कीमत 50 से 60 हज़ार रुपया बताई जा रही है। थाना अंतर्गत बाबूडी बस्ती में हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ अवैध विदेशी शराब बनाने का कुछ काम चल रहा है वहाँ पे। तो इस सूचना के आधार पे आज सुबह वहाँ छापेमारी की गई और छापेमारी के क्रम में वहाँ पे पाया गया कि काफ़ी सारा बना हुआ शराब और शराब बनाने की जो अन्य सामग्रियाँ हैं, खाली बोतल, स्टिकर, कॉर्क, ढक्कन वगैरह वहाँ से। माई कंट्री माई फैमिली संस्था द्वारा प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें देश के हर नागरिक के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने की मांग की गई है, ताकि कुछ चुनिंदे लोगों को ही नहीं बल्कि हर नागरिक को स्वास्थ्य लाभ की सुविधा मिल पाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय में माई कंट्री माई फैमिली संस्था द्वारा एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें हमने मांग की है कि सभी हिंदुस्तानियों को हेल्थ कार्ड बने, इलाज की गारंटी मिले। क्योंकि हम देखते हैं लगातार आज भी देश की बहुत से ऐसा परिवार है, ऐसे भारतीय नागरिक है जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की जो चिकित्सा के हेतु बनाई गई योजनाओं का सीधा फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब मिडिल क्लास या छोटे मोटे व्यापार करने वाले बेरोज़गार परिवार कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त होना पड़ता है, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी प्राइवेट हॉस्पिटलों में देनी पड़ती है। माधुरी दीक्षित फेम पप्पू सरदार ने देश के प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें स्वर्ग कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम से एक विशेष सिक्का जारी करने की मांग की गई है। माधुरी दीक्षित फेम पप्पू सरदार आए दिन किसी न किसी मसले को लेकर खबरों में बने रहते हैं। इस बार इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने स्वर्ग कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम एक सिक्का जारी करने की मांग की है। चिट्ठी भेजे हैं, किसको भेजे हैं, क्या है? हमने प्राइम मिनिस्टर को भेजी है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को लेटर भेजा है और राष्ट्रपति जी को भेजा है, वित्त मंत्री को भेजा है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि लता जी हर दिलों की धड़कन में, हर लोग उनकी आवाज़ें सुनते हैं। हमारे मन में इच्छा है कि क्यों ना हम लोग उनके नाम पर एक सिक्का जारी किया जाए, और सिक्का जारी करने के लिए हम लोग केवल एक राय दे सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से एक राय भेजी है कि अगर वो उसके ऊपर एक्सेप्ट करते हैं तो एक सिक्का जारी करें, ताकि दिलों में तो लता जी हैं, उनके संगीतों में हम लोग सारी दुनिया समाई हुई है, तो इसी बहाने अगर उनका सिक्का आएगा तो देश विदेशों में सिक्का भी जाएगा और उनकी आवाज़ की भी लोगों को हमेशा याद रहेगी, सदैव अमर रहेंगी। और वही नहीं, सिक्का बनने से सिक्का हम लोग पूजा पर भी इस्तेमाल करते हैं। देहरादून में गत 14 मई को आयोजित मिस्टर इंडिया डीसी 2022 इवेंट में कदमा निवासी और केरला पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र रह चुके सोमनाथ गोस्वामी 3rd रनर-अप का खिताब हासिल कर पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। गत 14 मई को देहरादून उत्तराखंड में मिस्टर एंड मिस्टर डीसी इंडिया 2022 के इवेंट हुए थे, जिसमें कदमा निवासी और केरला पब्लिक स्कूल के छात्र रह चुके सोमनाथ गोस्वामी 3rd रनर-अप हुए। यह इवेंट देहरादून उत्तराखंड में 12 से 14 मई को संपन्न हुई, जिसमें पूरे भारतवर्ष से काफ़ी प्रतिभागियों ने भाग लिया था। फिलहाल सोमनाथ गोस्वामी आंध्र प्रदेश में नौकरी करते हैं। सोमनाथ मिस्टर आंध्र प्रदेश भी रह चुके हैं। Mr. India 3rd runner-up. I got these 2 sashes today and 2 trophies. Here is the Mr. India 3rd runner-up trophy, and here is the Mr. Central India trophy. And I'm very, very happy because I think I made a promise in my last pageant that I'll be trying more and more, and maybe next time it will be a bigger trophy. I'm very happy with this pageant as well, and thank you all for supporting, showing all the love since the last 2-3 days, and cheers and thank you so much। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा।
तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। इस बार जो हमने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र होगा, क्योंकि इस बार हमने नए नए राइड्स लेके आए हैं। विशेषकर बहुत काफ़ी दिनों के बाद वाटर बोट और एक हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आनंद जरूर उठाएं, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहस्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113438213। Uma Cafe and Hungers Corner. Delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर, जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साक्षी जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health.
एल्काडो हेल्थ केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 474849। हमारा ईमेल ID है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.alcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271119046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स।
एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.